तो चलिए अब चर्चा करते हैं टिकट के हकदार की, और सीधा अब रुक कर रहे हैं विनोद मेहता जी की और सेकेंड राउंड के रिजल्ट उनके पास। गीतांजलि, मेरे पास सेकंड राउंड है, पर आपने हेडलाइन में कहा कि कुलदीप को लेके बीजेपी के तेवर हुए तीखे, तो मैं मेरे मेहमानों से जरा इस पे चर्चा करना चाह रहा हूँ। कुलदीप को बीजेपी 20 से 30 सीटों के बीच कहीं अटकाने के मूड में है। उनको ये भी कह दिया गया कि आपको हम मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट नहीं करेंगे, आपकी पत्नी डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो सकती है, आपको राज्यसभा के जरिए केंद्र में अकोमोडेट किया जा सकता है। बीजेपी ये 3 प्रॉमिस उनसे करने के लिए तैयार है। एक राजनीतिक के रूप में कुलदीप को क्या करना चाहिए, क्योंकि गेंद कुलदीप के पाले में छोड़ दी गई है? देखिए, ऐसा है विनोद जी, गेंद किसके पाले में है ये भी तय नहीं है जी। बीजेपी को लग रहा है कि गेंद हजका के पाले में, और हजका को लग रहा है बीजेपी के पाले में, क्योंकि बीजेपी उस तरह से कॉन्फिडेंट नहीं है और जिस तरह से हजका कॉन्फिडेंट नहीं। दोनों का लेवल ऑफ कॉन्फिडेंट एक सा है। उसमें मैं ये नहीं मानता कि बीजेपी बहुत स्ट्रांग पोजीशन में इमर्ज कर रही है। और अगर 20 सीट और जो पुराना समझौता है उसको भारतीय जनता पार्टी तोड़ती है, तो अगर मैं कुलदीप बिश्नोई की जगह होता, एक राजनीतिक होता, तो मैं निश्चित रूप से इस समझौते को नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो बीजेपी के एक बार लारे लप्पे में आकर अपना नुकसान कर चुके हैं, मुकदमा कमजोर कर चुके हैं, मुकदमा भी कमजोर कर चुके हैं, और दूसरी बार अब ये 20 और 15 और सीएमशिप नहीं देंगे, ये जो सवाल आ रहे हैं, तो ये नहीं करे तो क्या करना चाहिए? अपना स्वतंत्र चुनाव लड़ना चाहिए। और वैसे भी क्या कहते हैं कि जब अकेले लड़े थे तो कितनी सीटें आई? 6 आई थी। 6 आई थी ना, तो 5 भाग गए थे, तो फिर ठीक है। फिर कि लेकिन देखिए, आप बताइए कि दोनों सीट हार गई हजका लोकसभा के चुनाव पे, तो जब आपकी स्थिति यह है तो आप बीजेपी को क्यों बल देंगे? जी। आपको कुछ मिल नहीं रहा है, और 20 में से आप अपने परिवार के कितने लोगों को लड़वा देंगे? अभी भव्य भी शायद 18 वर्ष के पूरे नहीं हुए। नहीं, उनका तो लड़ने का है भी नहीं। मैं एक सवाल रख रहा हूं कि अगर अपनी श्रीमती जी को, स्वयं सबको लड़ा लें तो 20 सीट में पसर नहीं सकते। अजय जी, क्या करना चाहिए? मुझे ये लगता है कि कुलदीप बिश्नोई को ये हाल है कि मरता क्या ना करता। उनके पास ऑप्शंस बहुत कम रह गए हैं। उनके अंदर वो हिम्मत नहीं है कि अकेले चुनाव लड़ ले अब, क्योंकि उन्होंने वो देख रखा है क्या हर्ष हुआ, खासकर जब वो खुद अपना चुनाव हार गए तो कहीं पर उनकी नाक कट गई, जिसके कारण वो नीचे आ गए हैं। ऐसे में बीजेपी बिल्कुल जैसे क्रिकेट में करते हैं, क्रिकेटर्स करते हैं, बैट्समैन को पहले सॉफ्ट करो, बाउंसर डाल कर 4 बाउंसर डालो, वो जैसा घबरा जाता है तो फिर फुल टॉस पे आउट हो जाता है। कमजोर करके फुल टॉस मारो। बीजेपी फुल टॉस के मूड में है। जी हाँ, तो बिल्कुल उनको पहले बाउंसर्स डाल रखा है उनके ऊपर, अब एक आराम से एक अच्छी सी गेंद डालेंगे, इसमें बोल्ड हो जाएंगे। लेकिन आप देखिए ना विनोद जी कि आप अपने 11 सीटों का आकलन देखें कि अगर हजका साथ मिल रही है तब बीजेपी, लेकिन जिस तरह से बीजेपी पार्टी में नए लोगों को शामिल कर रही है, एक माहौल तो बन रहा है ना कि लोग बीजेपी में इंटरेस्ट ले रहे हैं। नहीं, माहौल मनोवैज्ञानिक दबाव तो बनता है ना। मनोवैज्ञानिक दबाव तो बहुत बनता है, लेकिन प्रश्न यही है ना कि अभी आप जाट लीडरशिप को भी नहीं तोड़ पा रहे हैं। वीरेंद्र सिंह के आने के बाद टूटेगी कि नहीं टूटेगी, फिर सर्वे आप कर लीजिएगा, और ये आप देख लीजिएगा कि अगर आईएनएलडी क्या कहते हैं कि जाट लीडरशिप में लोकप्रिय ना हो। आपके सर्वे से पहले मैं इस बात को बता दे रहा हूँ, क्योंकि मैं भी 6 साल हरियाणा की धरती में इधर उधर भटका हूं। जी कुलदीप जी, अजय जी ने एक सवाल उठाया कि बीजेपी उस बॉलर की तरह हैं जो पहले बैट्समैन को बाउंसर मारती है और फिर फुल टॉस पे आउट करती है, फिर फुल टॉस पे आउट करती है। अब चलते हैं टोहाना, देखते हैं और अगर यही टोहाना की जनता ने किसको अगर बाउंसर यही मारा फुल टॉस हजका की तरफ से आ जाए, गठबंधन से इनकार हो, तब कौन आउट होगा? ये भी बहुत यक्ष प्रश्न। क्या ये हिम्मत कर पाएंगे कुलदीप बिश्नोई? क्यों नहीं कर सकते? हम कह रहे हैं कि क्यों नहीं कर सकते कुलदीप बिश्नोई? क्या भारतीय जनता पार्टी इतनी कॉन्फिडेंट है? चंद्रमोहन तो बीजेपी को लेके थोड़ा तीखा तीखा बोलते हैं, पर कुलदीप मीठा मीठा बोलते हैं। ये दोनों भाइयों में क्या फर्क है? नहीं, कोई फर्क नहीं है। ये वही है कि एक फुलटास, एक बाउंसर डाल रहा है, एक फुलटास डाल रहा है। तो अब फुलटास और बाउंसर का जो सिद्धांत है वो हजका पे क्यों नहीं लागू हो सकता है? मैं वही कहता हूं कि हमको मतलब हजका को भी नमस्ते कहने के लिए, बीजेपी को नमस्ते कहने के लिए तैयार बिल्कुल रहना चाहिए। और अगर वो अपना राजनीतिक भविष्य देखना चाहते हैं हरियाणा में, नहीं तो हाशिए से बाहर हो जाएंगे। हाशिए से बाहर हो जाएंगे। अजय जी, क्या राय? हजका को देखिए वापिस, देखिए अल्टीमेटली टॉस फेंकना चाहिए। देखिए अल्टीमेटली हजका एक पार्टी के रूप में हरियाणा में जिंदा नहीं रहेगी। जैसे बंसीलाल ने किया,
मतलब सुबह का भूला शाम को लौट के कांग्रेस में आ गए, तो हजका को भी एक दिन या तो कांग्रेस में या बीजेपी में कहीं पर उसका विलय होगा, क्योंकि इस पार्टी का फ्यूचर ब्राइट मुझे नहीं दिख रहा है। बड़ी मछली छोटी मछली को जी हाँ। देर सवेर खा जाती है। जी हाँ, बिल्कुल। जब खाना ही है तो कांग्रेस लेकिन से खवा लेंगे जहां अतीत बंसीलाल है। की मछली तब खाई गई थी जब घर कमजोर हो गया था। बंसीलाल खुद कभी वापिस कांग्रेस में नहीं लौटना चाहते थे और उनको लेना भी नहीं चाहती थी कांग्रेस पार्टी। बंसीलाल को घर की मजबूरियों ने वापिस कांग्रेस में फेंका और देख लीजिए कांग्रेस में जाने के बाद उन्होंने अपने आप को राजनीतिक रूप से आइसोलेटेड समझा और जो वो 5-7 साल और जी सकते थे वो जीवन उनका उसी गम में बीत गया। इसी के साथ चलते हैं टोहाना। परमजीत सिंह कृषि मंत्री पहले नंबर पर अपनी पार्टी में हैं भी, एक नंबर भी पहला, वोट भी ठीक ठाक 23, 7,475। निशान सिंह कंबोज INLD 18 वोट 5,850 और उनकी पार्टी में करण कुणाल सिंह को वोट नहीं मिल रहा और मेरी जानकारी में भी नहीं है कि करण कुणाल सिंह कौन व्यक्ति हैं, किस कोटे से हैं, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा तबसरा नहीं करूंगा। सुभाष बराला बीजेपी 16 वोट 5,200। बीजेपी कभी यहाँ से चुनाव नहीं जीती है, उस हिसाब से बीजेपी की एंट्री को यहाँ शुभ संकेत मानना चाहिए निशान सिंह के लिए। सत्यवान चौहान बीजेपी 5 वोट 1,625, क्योंकि टोहाना का चुनाव गांवों से बड़ा मुकाबले में होकर निकलता है। टोहाना शहर सदा सरदार हरपाल सिंह और अब उनके पुत्र परमजीत सिंह की तरफ चला जाता है, इसलिए अगर सुभाष बराला रेस में आते हैं तो मंत्री जी के वोट बट जाएंगे, जिसका फायदा INLD को हो सकता है। ईश सरना 9 वोट 2,925। धीराराम 3 वोट जनहित कांग्रेस, हालांकि ये भजनलाल के प्रभाव का क्षेत्र है टोहाना, फिर भी वोट कम 3 975। देवेंद्र बबली इंडिपेंडेंट के रूप में स्टार उभर कर आ रहे हैं 20 वोट 6,500। अदर्स 6 1,950। 2 राउंड। ये देवेंद्र बबली जी बिल्कुल मुझे लग रहा है बवाल मचा रहे हैं वहां पर। 2 राउंड में अच्छा खासा मुकाबले को चौकोना बना रहे हैं। जी हाँ, 24 और 20 44 वोट अभी तक ले चुके हैं। अभी तक देखें तो इंडिविजुअली नंबर 2 पर आ चुके हैं वो परमजीत सिंह के बाद बिल्कुल नंबर 2 पर आ चुके हैं अभी। तो ये काफी वहां पर इंटरेस्टिंग बन रहा है उनके। प्रदीप जी क्या कहेंगे? देखिए इसमें बड़ा दिलचस्प है बबली जी को लेकर कि जो हजका और भाजपा के दोनों उम्मीदवारों को जोड़ दें तो 52 वोट बन रहे हैं और 52 और बबली के ये 44 वोट अकेले वोट यहाँ पर भाजपा के लिए एक आया राम गया राम वैसे उपलब्ध है। मेरा जो राजनीतिक अनुभव है, जानकारी है, आजाद उम्मीदवार सम टाइम बहुत गुब्बारे की तरह ऊपर उठता है और चुनाव आते आते वो गुब्बारे में काफी छेद हो जाते हैं। चलिए यहाँ बबली जी की बात करें, फोन लाइन पर भी मौजूद है मेहता जी। बबली फोन लाइन पे मौजूद है। देवेंद्र बबली जी नमस्कार। नमस्कार मेहता जी, कैसे हैं आप? बस बिल्कुल ठीक, मेरी आवाज ठीक आ रही है? हाँ मेहता जी ठीक आ रही है। टोहाना में पानी भी बहुत है और आवाज भी ठीक जा रही है, बाकी सीटों पे आवाज बिल्कुल ठीक नहीं जाती। देवेंद्र जी किससे मुकाबला मान रहे हैं? ओपिनियन पोल में बड़े अच्छे वोट आ रहे हैं आपको, इंडिपेंडेंट के तौर पे ये वोट काफी अच्छे हैं। सर मुकाबला तो मेरे ख्याल से टाइम पे जनता ही तय करेगी। बाकी पार्टी बेस पे यहाँ जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं और दूसरे निशान सिंह उसके इनेलो के कैंडिडेट हैं। मुख्य मुकाबला किससे है? मुख्य ही होता है ना मुख्य मुकाबला। उसमें मेहता जी मैं तो इस पे कुछ कह नहीं पाऊंगा ना, वो तो जनता को तय करना है। मुकाबला तो जनता बताएगी किससे है। उम्मीदवार को ज्यादा पता होता है, गांव गांव वही जाता है, उसको ही पता होता है किससे टक्कर होने वाली है। मैं ये समझता हूँ कि यहाँ अगर पार्टी का वोट का जनाधार समझे तो इन दोनों पार्टियों का, बाकी तो किसी पार्टी का जनाधार है नहीं यहाँ पे। आप बीजेपी हजका को मुकाबले में नहीं मानते? ना उनके कैंडिडेट का यहाँ कोई वो नहीं है जी। सुभाष बराला नाराज हो जाएंगे आपसे? नहीं कोई नहीं, वो तो जो सच्चाई है उससे अगर कोई शुरू के नाराज होता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो पहले से ही नाराज रहते हैं क्या? हाँ? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं कह सकते। कोई जरूरी नहीं है बबली जी टिकट मांगनी पड़ जाए बीजेपी से। वो तो जी बेसिकली ये तो तय जनता के हाथ में, जनता तय करेगी। अब मैं तो ये समझता हूँ कि अगर वोट बैंक की बात करें तो अच्छा चलो, आपको जनता इंडिपेंडेंट के रूप में अच्छे वोट दे रही है जी, और अगर कोई पार्टी आपको आके कहे जी हमारी फीडबैक के हिसाब से आप विनिंग कैंडिडेट है, अच्छे कैंडिडेट है और आपको टिकट दे दे जी, तो आप किस पार्टी की टिकट लेना चाहेंगे?
अगर बीजेपी अप्रोच करेगी तो उस पर संगठन के साथियों की राय ली जा सकती है, जिस पे सोचा जा सकता है। अगर इसीलिए मैंने कहा ना कि बराला के खिलाफ मत बोलना, बीजेपी की टिकट मिल सकती है या जुगाड़ बन सकता है। बबली जी नहीं, आपने मेहता जी मेरे सवाल किया कि जनाधार की बात थी। जी वो यहाँ पे बीजेपी का कहीं या सुभाष जी का कहीं जनाधार, मैं ये समझता हूँ कि मजबूत नहीं है टोन हल्के में। आप आएंगे तो मजबूत हो जाएगा। मैं मेरे ख्याल से 5 साल से लोगों के बीच में हूँ जी, और मैं समझता हूँ शायद लोग मेरे साथ ज्यादा जुड़े हुए हैं जी। लोग पर्सनली ज्यादा जुड़े हुए हैं और आपको जीत की बहुत बहुत उम्मीद है। देवेंद्र सिंह जी, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे पास तीसरा राउंड भी आ गया है, लेकिन तीसरा राउंड में अनाउंस नहीं कर सकता गीतांजलि की इजाजत के बिना। नहीं, हमारे पास थोड़ा सा टाइम है, अगर आप इसे जल्दी अनाउंस कर दें। और चर्चा हम ब्रेक के बाद करेंगे, क्योंकि ब्रेक हमें यहाँ पर लेना होगा। नहीं, फिर मजा नहीं आता। हम अपने 2 राउंड्स पे ही अपने दोनों मेहमानों से छोटी छोटी टिप्पणी ले लेते हैं। आपने कहा कि बीजेपी हरियाणा में बहुत कुछ नहीं कर पाएगी, और इतने वोट लेने वाला उम्मीदवार भी कहता है कि अगर टिकट मिले तो बीजेपी की। क्या कहेंगे आप? देखिए, मैंने तो शुरू में ही कह दिया कि अगर ये बबली और बीजेपी अपना जो हंटिंग कर रही है, अगर बबली को वो क्या कहते हैं कि टारगेट करती है, तो उसका प्रोस्पेक्ट यहाँ पर अच्छा हो सकता है। लेकिन बराला भी अच्छे वोट ले रहे हैं। हाँ, लेकिन बीजेपी के उम्मीदवार और महासचिव भी हैं पार्टी। नहीं, देखिए ठीक है, लेकिन इनको 40 वोट मिल रहा है और बबली को यहाँ पर अभी इंडिपेंडेंट 44 वोट मिल रहा है। 4 वोट आगे हैं उनसे। 4 वोट आगे। और ये मैंने वही आपको कैलकुलेशन दिया कि दोनों बीजेपी के कैंडिडेट्स को जोड़ दीजिए, उनके वोट्स को, और ये प्लस कर दीजिए तो 90 के ऊपर जा रहा है। तो ये बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। अजय जी, आप उन्होंने तो पासा खुद भी कहा, उन्होंने तो पासा खोल दिया, बोल दिया कि अगर बीजेपी मुझसे अगर अप्रोच करे तो बीजेपी पर ये डिपेंड करता है कि बीजेपी को फैसला लेना पड़ेगा कि जीतना है कि हारना है, जीतना है या हारना है। क्योंकि अगर बबली जी वहां मैदान में रहे तो बीजेपी की जीतने की संभावना बहुत कम हो जाती है। तो कृषि मंत्री इसका फायदा उठा जाएंगे। और वैसे भी कृषि मंत्री का चुनाव, इनकी हिस्ट्री है, फादर की भी, हरपाल सिंह भी पावरफुल मंत्री थे, उनकी डेथ के बाद परमजीत सिंह आए। इनकी हिस्ट्री रही है ये आखिरी 3 दिन में चुनाव को पलटा लगाते हैं। लेकिन वोट कम नहीं मिल रहे हैं। वोट अच्छे हैं। 53 वोट, सर्वाधिक वोट है अब तक। टोहाना में पाकिस्तान की आवाज गूंज जाती है। सारा पाकिस्तान से आया हुआ रिफ्यूजी इकट्ठा होके सरदार हरपाल सिंह को पड़ जाता है। और आखिरी 3 दिन में कैसे वो घूमता है, जैसे इस पर आप कुछ प्रकाश डालें। आखिरी 3 दिन में बहुत सारे इलेक्शन आखिरी 3 दिन में ही पलटा करते हैं। और रातों रात भी बदलते हैं। और रातों रात भी पलटते हैं। कोई जातिवाद के नाम पर, कोई लोकल जाति के नाम पर, अरोड़ा पंजाबी, कोई मेहता पंजाबी, कोई सिख पंजाबी, लास्ट में जाके ईगो पैदा की जाती है वर्सेस वो, वहाँ पे स्टेट इशू खत्म हो जाते हैं। तो टोहाना भी ऐसी सीट है, सिरसा भी ऐसी सीट है। तो लोकल इशू की वजह से आखिरी 3 दिनों में चुनाव पलटते हैं। और जो हरियाणा में इलेक्शनरी आदमी है वो 27 दिन मस्ती करते हैं, पैसे नहीं खर्च करते, आखिरी 3 दिन पैसे खर्च करते हैं। ये बबली जैसे लोग हैं जो 2 साल से पैसा खर्च करना शुरू करते हैं और आखिरी 3 दिन में गायब हो जाते हैं। गड़बड़ हो जाती है। हाँ गीतांजलि।